नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपका स्वागत है ब्रेकिंग अमर यूट्यूब चैनल में। और आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हैं उनसे आपका थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूं। मेरे साथ एकता नाहर है जो कि रंग साची की फाउंडर हैं और इनके बहुत सारे हैंडक्राफ्ट के जो सामान है वो मार्केट में आते हैं। नेशनल इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं, बहुत बड़े बड़े पैमाने पे और बहुत छोटी उम्र में इन्होंने वर्क शुरू किया। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एकता और थैंक यू वेरी मच जो आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। शुक्रिया अमर जी, मुझे अपनी शो पर इनवाइट करने के लिए और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। अच्छा एकता, मैं अभी थोड़ा सा अभी बात कर रहा था ऑफ कैमरा, तो मुझे एक बहुत छोटी सी बात और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात अभी आपके बारे में पता चली। जब आप 4-5 साल की थी तो आपको रामायण कंठस्थ थी पूरी, और उस समय के दौर में आपसे लोग आपका छोटा छोटा साक्षात्कार करने आते थे। थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा सब विस्तार डालिए। एक्चुअली मैं दतिया से हूँ और दतिया को मिनी वृंदावन कहा जाता है। एमपी का सबसे छोटा शहर है और वहाँ लोग, मेरे आसपास जितने भी मैंने लोगों को देखा, सब बहुत धर्म से जुड़े हुए हैं। और मेरी दादी सुबह 3 बजे उठ जाया करती थी और रामचरितमानस पढ़ती थी। तो जब मैं 2 साल की थी तो वो मुझे अपने पास बैठाकर चौपाइयाँ सुनाती थी और वो पूरा गाती थी अपनी आवाज में। और मैं भी धीरे-धीरे जब 2.5 साल में जब मैं बोलना सीख रही थी तो मैं चौपाइयाँ गाने लगी थी उस वक़्त जब बच्चे बोलना सीखते हैं। तो बस उन्होंने मुझे धीरे-धीरे करके पहले चौपाइयाँ याद कराई, फिर कांड एक-एक करके लंका कांड, ये सारे कांड याद कराए। और फिर कई बार लोग आते थे, लोग सुनते थे क्योंकि मैं बहुत छोटी-सी थी उस छोटी सी तो क्यूट वॉइस में आप सुनाती थी। जी। तो फिर स्कूल में भी मैंने कई बार आगे तक बहुत हमारे यहाँ एक अंताक्षरी करके जैसे एक प्रतियोगिता होती थी जिसमें चौपाइयाँ सुनानी होती थी। एक चौपाई का जो आखिरी शब्द होता था, फर्स्ट प्राइज लेके जाती जी थी। जी, मेरे पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं उसके। अच्छा एक बात बताइए, जब चौपाइयाँ सुनाने लगे फिर धीरे-धीरे होता है ना कि एक इंटरेस्ट और बढ़ता है, तो आपका इस सब चीज में इंटरेस्ट बढ़ा या उस इन सब चीज में एक उम्र के बाद इंटरेस्ट कम होने लगा? जो पढ़ने की आदत थी वो वहीं से एक्चुअली डेवलप हुई बिकॉज दतिया में हमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं थी। हमने किताबों के अलावा कुछ और पढ़े या फिर हमारे पास स्कूल की लाइब्रेरी में भी उस तरह की किताबें नहीं होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी हो गई या गांधी जी के ऊपर कोई किताब हो गई। तो जो मेरा पढ़ने का इंटरेस्ट था वो वहीं से डेवलप हुआ और मैंने धीरे धीरे करके कुछ जो भी किताबें मिल जाती थी वो मैंने वहां से पढ़ना शुरू की। और उससे मेरा पढ़ने का पूरा जो, फिर मैंने आगे जाके लिटरेचर में काफ़ी सारी किताबें पढ़ी और ये इंटरेस्ट मेरा बना रहा अच्छा, शुरुआत से। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि जैसे कि आप लिखने का भी शौक रखती हैं, आपकी किताब भी आई है, और पर एक होता है ना स्कूल कॉलेज में कि नाइन्थ कह रहा हूँ, ये जो 19-18 की जो एज होती है, इसमें इंसान बोलता है यार ये करना है वो करना है। ऊपर से फिर आप तो रामायण को भी पढ़ रखी हैं, तो उस दौरान आपका मतलब कैसा माइंडसेट रहता था? ये क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उस दौरान तो सब बड़े-बड़े सपने होते थे कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। ये इस फील्ड में भी झंडे गाड़ रहे हैं, उस फील्ड में। यंग एज में, हाँ, मतलब मैं पढ़ने में यंग एज तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे अभी आप बहुत बड़ी बुढ़िया हो गई हैं। आई मीन टीनेज में, मतलब मेरा स्कूल के टाइम में जो होता है ना कि 20s में आपके अंदर बहुत ये होता है कि हम दुनिया बदल देंगे। तो सारे सपने आई रिलेट। धीरे-धीरे आके आप रियलिटी से वाकिफ होते हो, प्रैक्टिकल दुनिया हमें बदल देती है। मतलब कोशिश, लेकिन हम फिर भी अपने एथिक्स के साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं, फाइट करते हैं। वही हमारी कोशिश ही कर सकते हैं, खड़े नहीं रह पाते। ये कहना गलत होगा कि हम अपने एथिक्स के साथ खड़े हैं। हम कोशिश करते क्योंकि इतने ठोकर लग चुकी होती है ना उस दौरान। अच्छा एक बात बताइए, आपने रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी होगी, ग्रंथों का ज्ञान रखता है, जो टीवी सीरियल्स आते हैं आज की डेट में, उसमें कितना फैक्ट होता है रामायण से जुड़ा, कितना फोर्स दिखाता है? आप तो देखती तो होंगी, कभी समय मिल जाता होगा तो कभी-कभी, क्योंकि इंटरेस्ट तो इंसान को उसी चीज में चला जाता होगा। तो कितना लगता है कि कितना फोर्स और कितना क्या अब धार्मिक सीरियल्स जो हाँ, जो धार्मिक जो माइथोलॉजी सीरीज आ रहे हैं आजकल। जी।
मैंने आजकल वाले तो सीरियल्स नहीं देखे, पर अपनी जब भी दादी के साथ बैठ के वो रामायण जो आती थी, हाँ, वो मैंने दिया पूरी देखी। चोपड़ा और की। हाँ जी, वो मैंने कईयों बार देखी। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे भी, जब मैं अपने कॉलेज में थी तो मैं देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता हम्म। था। तो वो उस टाइम जो चीजें दिमाग में उसके थ्रू आई मेरे, कि एक वैल्यू सिस्टम हम्म। आया, या रिस्पेक्ट है, किस तरह से बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, या हम्म। किस तरह की पर्सनालिटी हमें लेके चलना हम्म। चाहिए। तो काफी सारी चीजें जो है, वो एक, आप आइडियल पर्सनालिटी नहीं कैरी कर सकते। आप ब्लैक एंड व्हाइट वाला नहीं है कि हम्म। आप तो पूरा व्हाइट हो। हर इंसान की ग्रे पर्सनालिटी होती है, बिल्कुल। राइट? तो आप, लेकिन आप कितना कितना आप में कितना व्हाइट है, ग्रेट, हाँ क्या। कितना आप में ब्लैक है, वहां से आपकी हम्म। पर्सनालिटी तय होती है, राइट? कि आप में व्हाइट ज्यादा है या ब्लैक, तो आप हम्म। उससे आप अच्छे या बुरे इंसान बनते हो। तो वो चीजें मैंने वहां से सीखी। आजकल भी जो सीरियल्स आते हैं, आई डोंट नो मतलब कार्टून के लेवल पे तो मैंने कई बार देखी है कि हम्म। बहुत गलत चीजें दिखाते हैं हम्म। जो बच्चों को नहीं दिखानी चाहिए, या लेकिन वो, उस मैंने जो मेरे टाइम में जो रामायण या महाभारत मैंने देखी थी, वो काफी अच्छी मुझे लगती है। अच्छा, एक बात बताओ, अभी तो आप अपने रंग साथी के काम में जी। लगे हो, पर एक होता है ना कि हर हर किसी का एक चेंजिंग फेस होता है। हाँ और मैंने भी आपके हाल ही में एक दो इंटरव्यू भी देखे थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग डिप्रेशन में आते हैं, क्योंकि जी। आपने एक डिप्रेशन का फेस देखा है। जी। अब जो लोग डिप्रेशन में आते हैं या फिर डिप्रेशन में आ रहे होते हैं, जी। तो उन्हें क्यों नहीं पता चलता कि वो डिप्रेशन में आ गए? क्योंकि मैंने आपके ही इंटरव्यू में सुना कि आपको भी नहीं पता चला था कि डिप्रेशन में आई। तो कैसे पता करें कि डिप्रेशन में आप आ गए हैं, या क्या उसके संकेत हैं? एक्चुअली हमें पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हमारी वोकेब उतनी बड़ी है नहीं, हमें बहुत चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। हुँ। अभी कोविड के बाद से शायद ये चीज़ें हुँ। थोड़ा ओपन अप हुए हैं हम इस बारे में। हुँ। पर मैं जैसे मैं कोविड के पहले इस फ़ेज़ में थी, या अभी भी आप छोटी जगहों पे चले जाओ, या बहुत सारा इंडिया का मोस्ट हुँ। ऑफ द पार्ट जो है, हुँ। हमें नहीं पता। हाँ। डिप्रेशन या इस तरह की जो टर्म्स हैं, हुँ। जैसे फिजिकल हेल्थ में हमें पता है कि अच्छा ये बुखार है, ये टाइफाइड हुँ। है, ये मलेरिया है, इस तरह हुँ। की हमें कुछ बीमारियां पता है, डॉक्टर बता देते हैं, हुँ। देन हम उसके अकॉर्डिंगली अपना हुँ। ट्रीटमेंट लेते हुँ। हैं। बट जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो बिल्कुल। इंडिया में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा टैबू है। हुँ। मेंटल हेल्थ मतलब पागल। हुँ। आपको अगर अगर कोई चीज आपको बार बार परेशान कर रही है, लगातार परेशान कर रही है, हुँ। और उस चीज से आपकी बॉडी का पूरा जो इंटरनल सिस्टम है, वो हुँ। आपका जो हैप्पीनेस हार्मोन है, आप वो नहीं आप फील कर पा रहे हो, हुँ। आप खुश नहीं हो पा रहे हुँ। हो, आपको हर चीज में चिड़चिड़ हो रही हुँ। है, आप एंजाइटी, आप फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा टेंस्ड हो। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम कह देते हैं अरे कुछ नहीं होता, सब ठीक है। हुँ। हम हमेशा अपने आस-पास वालों से, भले हमारा कोई जैसे पार्टनर है, या हमारा भाई-बहन है, या हमारे घर में ही माँ-बाप, हम हुँ। बच्चों से कह देते हैं कि कुछ नहीं होता, सब ठीक है। बट वो ठीक नहीं होता है। हुँ। वो कहीं न कहीं वो चीज़ें हमें ठीक करनी पड़ेंगी। हमें उस पे बात करनी पड़ेगी। हमें वो चीज़ें, अगर हमें लग रहा है कि हुँ। कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है, तो हमारे आस-पास वालों को वो हमारे लिए स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा कि हम उनसे वो चीज़ बात कर पाएँ। अभी क्या होता है ना, कि हम बात ही नहीं कर पाते। हुँ। हमें डर लगता है कि कोई हमें जज करेगा, हुँ। हमें इतनी चीज़ें परेशान करें, लोग हमसे कट जाएँगे, क्योंकि कोई भी इंसान आज के टाइम में हमेशा सब लोग खुश लोगों के साथ रहना चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता आप अभी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करो, सब चाहते हैं कि अच्छे से सब खुश रहो, अच्छे से रहो। तो हम बहुत ज़्यादा दिखावा करने लगते हैं खुश होने का। तो उस वजह से जो हमें अंदर-अंदर चीज़ें परेशान करती हैं, और हम लगातार फिर डिप्रेशन वाले फ़ेज़ में, हम में से हर कोई कहीं न कहीं, कभी न कभी ये फ़ेज़ फ़ील करता है। बिल्कुल। तो वहाँ से अब हमें पता नहीं होता, उस वक़्त जब वो डिप्रेशन में थी, मुझे नहीं पता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ। एक्चुअली मुझे लगता था मैं ऐसी ही हूँ। हुँ। मुझे लगता था कि मैं शायद किसी से बात नहीं कर सकती, अब मैं किसी के सामने नहीं जा हुँ। सकती, मैं अकेले ही रहूँगी, मैं दुनिया के सामने जाऊँगी तो लोग मुझ पे हँसेंगे, लोग, कोई मुझे देखेगा और मेरे बारे मुझसे सवालों पे सवाल आएँगे मेरे सामने। तो इतना ज़्यादा फ़ियर, इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी आ गई थी कि अपने ही सवालों में, अपने ही आप में मैंने खुद को घेर लिया था। और वो चीज़ मुझे, जब मैं उस वक़्त फ़ेज़ से निकली, तब मुझे पता चला कि इस फ़ेज़ में मैं थी। दीमक, जी। मैं अगर, सॉरी मैं इंटरप्ट जी, कर रहा हूँ। जी, जी। दीमक एक, वो दीमक कह रहा हूँ, डिप्रेशन एक दीमक की तरह हो गया है, जी। जो अंदर को इंसान से खाता जी। जा रहा है। जैसा कि आप अभी बात क्या बता रही हैं, उस चीज़ से ऐसा लग रहा था कि आपको वो चीज़ अंदर से खाई जा रही हुँ, थी। हुँ, हुँ। तो उससे जब निकली आप बाहर, तो आपकी ज़िंदगी में एक
सुनहरा मौका मिला लोगों से मिलने का। जी। और अभी मैं आपके हस्बैंड से बात कर रहा था, आशीष से, तो आशीष बता रहे थे कि आप उनसे कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिली। देखिए जी, मुस्कान जी। देखिए। तो आशीष के मतलब आशीष आपका मैंने एक इंटरव्यू में बात भी सुनी थी, क्योंकि मैं उनकी आशीष ने कुछ आपको रंगों की कुछ बनी हुई चीजें गिफ्ट की, जी। तो उससे आपको और मोटिवेशन मिली। तो आशीष की पर्सनालिटी क्या रंगीन है जो आपको रंगों का काम सूझा? एक्चुअली हुआ यूँ हाँ, बात बताओ, आप खुल के बताइए। हुआ यूँ था कि हाँ। मैं आशीष से मिलने से पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा अपने आप को मौका दूँगी, क्योंकि हम लोग जब अपने आप को, हम लड़कियाँ स्पेशली, हम अपने आप को पहला मौका देने से ही इतना डरते हैं, और जब दूसरे मौके की बात भी आती है तो हमें लगता है नहीं, नहीं हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते कि हमारे साथ कुछ गलत हो, हम दूसरा मौका अपने आप को कैसे दें? फिर हम क्यों, मतलब हम बहुत सेल्फिश कहलाएँगे, हम अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचना चाहते। तो जब मुझे आशीष मिला तो आशीष के नाम पे चेहरे पे मुस्कान देखिए। हाँ, आगे बताइए। तो दर्शक तो पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आशीष की तरह जो पार्टनर है वो हम लड़कियों की लाइफ में हो, जो हमें इतना स्पेस दे कि हम खुल के हम बाहर आ सके, हम जो इंसान है, हम कोई आपको हाथ पकड़ के कहीं ले नहीं जाएगा, पर आपको वो स्पेस दे सकता है जहाँ आप ग्रो कर सको, है ना? आप अपने आप में आप अपना बेस्ट दे सको। तो आशीष ने मुझे वो मेरे को स्पेस दिया है। तो जब मैं आशीष से मिली पहली बार, नाम लेके बहुत हाँ जी, तो बताइए। उसके बाद उन्होंने क्या गिफ्ट किया था, मुझे ये जानना है कि हम दोनों जब साथ में शिफ्ट हुए थे, तो हमारे पास घर को सजाने के लिए कुछ भी नहीं था, और मुझे बहुत शौक था शुरुआत से। आप देखो बात घुमा रहे हो, आपने कहा है कि क्या उन्होंने कोई गिफ्ट दिया था आपको? हाँ, बताइए। तो उन्होंने, तो हमारे पास ना बालकनी में काफी कबाड़ वाली चीजें पड़ी हुई थी, स्क्रैप की चीजें, नहीं तो मैं उसको फेंक रही थी, और वो मैंने सोचा मैं इसका कुछ करूंगी। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे कलर्स और ब्रशेस, ट्रे सब ऑर्डर किया, जो भी है मेरे को गिफ्ट दिया, और वहां से मैंने रंगसाजी की शुरुआत, मतलब रंगसाजी वहां से शुरू हुआ। मैंने मुझे नहीं पता था कि एक दिन ये रंगसाजी में अच्छा, मतलब आप, अच्छा ये बात बताइए, जब भी आप आशीष को देखती हैं तो मतलब आप इतना डेकोरेट करती हैं, कहीं ना कहीं प्रेरणा भी आशीष ही होंगे जी। तो आशीष को आप प्रेरणा के रूप में देखते हैं, या उनमें आप जब भी उनको देखती हैं तो आपको कोई नया डिजाइन देख के लगता है कि ये कलर करना चाहिए? एक्चुअली आशीष हमेशा मेरी मदद करते हैं, और मैं कोई भी मैं रंगसाजी का कोई भी जब भी तोहफा बनाती हूँ या कोई भी ऑर्डर बनाती हूँ, हमेशा उसका फाइनल जो रहता है डिसीजन वो आशीष का ही होता है। कौन सा कलर मुझे सिलेक्ट करना है, किस तरह से मुझे उसको आगे, और फाइनल टचअप वही देते हैं। अच्छा। तो वो उनका डिसीजन जब तक मैं उन्हें दिखा नहीं लूंगी, मैं सेटिस्फाइड नहीं होती। तब तक आशीष पास नहीं करेंगे, हाँ ठीक करो। वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अच्छा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मैं अपने चैनल का लोगो एकता को दूंगा बनाने के लिए। लोगो आपको दे रहा हूँ, हैदर मैंने किसी और को दे रखा है बनाने के लिए। ठीक है। क्योंकि लोगों के लिए अब मेरे को लग रहा है कि आपको बोला जा सकता है कि एकता आप मेरे लिए। बिल्कुल, मैं आपका स्टूडियो भी डिजाइन करूंगी। नहीं, स्टूडियो तो फ्यूचर की होती। अच्छा, आपने एक किताब लिखी थी जी, तो उस किताब के बारे में थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें, वो किताब किस टॉपिक पे है, किन महिलाओं के लिए है, क्योंकि आप महिलाओं के लिए लिखती हैं, बोलती हैं जी, तो किस तरह की किताब है, थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें तो। हाँ, एज अ वुमेन मैंने कई सारी चीजें अपने साथ भी और अपने आसपास भी, हमेशा बचपन, जब बड़े होने के साथ साथ, जब मैं ग्रोइंग अप एज में थी, या उसके बाद भी जो भी मैंने महसूस किया, तो वो हमेशा मुझे लगा कि इस बारे में बात होनी चाहिए। तो जब मैं जैसे टीनेज में थी तो लोग मुझसे कहते थे कि अच्छी कविताएं लिखो, तो मुझे समझ में अच्छी कविताएं क्या होती है, मतलब अच्छी कविताओं से उनका मतलब था कि फूलों के बारे में लिखो, तितलियों के बारे में लिखो, ये क्या लिखती हो तुम, की लड़कियों की इश्यूज के बारे में लिखती हो, या समाज की बुराइयों को सामने लाती हो। तो मुझे लगा कि सारी चीजों पे हमारे बात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे उस बात का हल कैसे निकलेगा। प्रॉब्लम को जब हम प्रॉब्लम मानेंगे तब तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, है ना? तो अभी हम शहरों में रहते हैं तो मैं अपने आसपास देखती हूँ, लोग कहते हैं
अब तो सब ठीक है ना, लड़कियों को इक्वली पढ़ाई भी मिल रही है, ऑफिस भी जा रही है, अब क्या दिक्कत है। बट उन्हें नहीं पता कि अभी भी हमारा 75% जो गांव का हिस्सा है, वहाँ लड़कियों को मतलब स्कूल तक जाने के लिए उनको परमिशन नहीं है, उनके पास बिल्कुल। स्कूल्स नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आगे पढ़ाई के लिए ऑप्शंस नहीं है, आगे घर से शादी कर दी जाती है अर्ली एज में। इसके अलावा अभी डोमेस्टिक वायलेंस से लेके सब कुछ। तो मैं हमेशा उन चीज़ों पे लिखती आई। तो मेरी किताब भी सूली पर समाज जो किताब हुँ, है, टाइटल उसका यही है, सूली पर मैं, और मैं को मैंने क्रॉस किया था, और समाज की अगर कोई सूली पे अगर एक लड़की लटक रही है तो उसके साथ पूरा समाज जिम्मेदार है, हुँ, क्योंकि वो उस पूरे समाज की मौत है, उस पूरे समाज का की हानि है। अगर उसकी उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो हुँ। वो हमारे पूरे समाज के ऊपर एक वो है कि हम सब पूरा समाज जिम्मेदार है। तो उसमें मैंने सारे इश्यूज, वुमेन इश्यूज के बारे में हुँ। बात की है। और जल्दी मैं नेक्स्ट किताब अपनी लिख रही हूँ। अच्छा, अभी उस जी पे भी काम जारी है। जी जी अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, आप हैंडक्राफ्ट का काम करती हैं, एक प्रोडक्ट को बनाने में जो भी आप एक कुछ भी बनाती हैं, उसमें आपका कितना टाइम जाता है और कितनी मेहनत लगती है, कितनी रातें काली करनी पड़ती है, एक प्रोडक्ट को बनाने में? मैं यहाँ आपको करेक्ट करूंगी, काली नहीं कलरफुल करनी हाँ, होती है। कलरफुल अच्छा, ओके सो काला भी रंग ही होता है। जी तो क्या हो, मैं मेरा जो काम है वो मैं मेनली अपना वुड पे करती हूँ। मुझे लकड़ी। मुझे बहुत वुड पे काम करना बहुत पसंद है। हाँ, लकड़ियों को अलग अलग तरह से उनको कट करना, उनको शेप देना, और मुझे बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आता है। तो मैं स्टार्टिंग पहले लकड़ी की चॉइस से होती है, बिकॉज डिफरेंट टाइप की वुड होती है हमारे पास। टीक वुड है, मैंगो वुड है, शीशा क्या बोलते हैं, पाइन वुड है, बहुत तरह की वुड होती हैं। फिर किस शेप में देना है, कस्टमर क्या चाहता है, क्योंकि हम कस्टमाइज ऑर्डर पे बहुत काम करते हुँ, हैं। तो किस तरह का, जैसे एक ये हमने बनाया ओके। था, हाँ ना। तो ये जी इनका ही प्रोडक्ट है, देखिए कितना खूबसूरत है, कलरिंग, सो मेन लिखावट। रहता है हमारा ये जो होता है ना, राइटर एक आत्म निकालता है, तो ये कैसा होता है, राइटर की है ये। अगर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस पे क्या लिखा है। बहुत अच्छा लगता है कि आप आप पढ़ दीजिए क्या लिखा है उसमें। मेरा इमेज खामोश आ गया है। रहो या ऐसी बात कहो, खामोशी से बेहतर हो। पाथागोरस का पाठक और स्टेटमेंट है जी। पाठक औरत का स्टेटमेंट है। मतलब राइटर के हाथ में तो जचती है कोई और एक चीज नहीं है, यहाँ दूसरी भी रखी है और दूसरी भी हम देखना चाहेंगे अगर आप बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे तो। बिल्कुल, ये एक रंग यूट्यूबर साची है। की कलाकारी है। ये क्या लिखा है, लाखों में एक मैं छोरी। इनका ही गाना है, एक यूट्यूबर है ये। अच्छा, जी लाखों में प्रकृति मैं एक छोरी। अच्छा, मुझे पढ़ने में टाइम लगा क्योंकि लिखावट के कारण, पर अच्छा है। पंजाबी। और देखिए कितना मतलब लकड़ी के से अगर हम लकड़ियाँ अक्सर ठंडारी है और ठंड चल भी रही है तो जला देते हैं, पर एक आर्टिस्ट के घर में अगर लकड़ी है तो वो जलेगी नहीं, उसमें कुछ कारीगरी होगी। जी तो अब ठंड तो बहुत लगती होगी फिर। तो बहुत अच्छा है। एक तो आपका मतलब आपका थैंक जो यू। आपने अपना टैलेंट को निकाला है, तो एक फेस के बाद जो आपने टैलेंट को निकाला है और खास तौर से लकड़ियों पे, ना प्लास्टिक ना नहीं नहीं एनवायरनमेंट को हानि ना कुछ। नहीं जी, मैं मेरा सारा इको फ्रेंड, जिसमें आप हम्म, देखोगे जूट रोप है ना। जूट। हमारे कलर्स भी वाटरप्रूफ होते हैं सारे। और इसमें हमारे पास जूट होता है, बैम्बू होता है, या थ्रेड होता है, कॉटन होता है, मतलब सारा ही एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, प्लास्टिक फ्री है। और फिर उसके बाद जो कस्टमर के, जो मैं आपको बता रही थी कि वुड का कलर्स, डिजाइन सब कुछ सिलेक्ट करने से लेके फिर कस्टमाइज ऑर्डर पे, हमें हर ऑर्डर पे स्टार्टिंग से काम करना होता है, बिकॉज कस्टमाइज्ड ऑर्डर होता है वो। तो इस तरह से होता है। और देन फिर मैं अच्छा, मतलब मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तो इसमें जो मतलब आपको जिस तरह की, जाहिर सी बात है ये हर लकड़ी पे नहीं बन सकता होगा, जी क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसके लिए अलग लकड़ी बनाई है, उसके लिए अलग है। हाँ हाँ तो ये लकड़ियों को लाना एक भी बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा, तो ये मतलब कैसे मतलब अरेंज करती हैं आप? पुरानी लकड़ियों से हो जाता है, जो पुरानी हाँ वेस्ट हाँ लकड़ियों से हाँ होता हाँ, है, या उन्हीं का ही आप मैं यूज करती हूँ। उन्हीं का हाँ यूज हाँ करती हैं? हाँ हाँ क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि लकड़ी बहुत मजबूत है। हाँ हाँ लकड़ी इतनी मजबूत है हाँ, कि बिकॉज हम हैंडक्राफ्टेड चीजें बनाते हैं, हम इतनी मेहनत से तैयार करते हैं, और हम चाहते हैं कि जिसके पास वो जा रहा है उसको वो हम रख सके हमेशा। ये हाँ, नहीं कि गिरा और टूट गया, या
खराब हो गया 1-2 साल के बाद, तो हमारे कलर्स भी वाटरप्रूफ हैं, इनके सालों साल फेड ही नहीं होते, कुछ भी इनको फर्क, जैसा है दिख रहा है आपको वैसा ही रहेगा। हमारे घर में भी जितनी चीजें लगी हुई हैं ये मैंने ये 5-5 साल से लगी हुई है, कोई फर्क नहीं होता। तो ये स्तर पे हम काम करते हैं कि क्वालिटी हमारी मेंटेन क्वालिटी है तो जी प्रोडक्ट अच्छा जी निकलेगा। जी। अच्छा एक बात बताइए, आपका इंटरनेशनल भी जाता है माल, तो फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्डर आपको तो याद होगा, जाहिर सी बात है। तो कौन सी कंट्री से आया था आपको? यूएसए से आया था। यूएसए से, मतलब आप वहाँ जी, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। रंगसाची का फेस है आप, देखा जाए तो। अभी हाँ, हाँ, हालांकि अभी वॉल खाली दिख रही होगी पीछे, क्योंकि इन्होंने अभी घर शिफ्ट किया है। थोड़ा और टाइम देता तो वो अभी भरी हुई मिलती, पर मेरे को ही लगी थी नहीं, मेरे को आपका इंटरव्यू लेना है, क्योंकि बहुत बिजी रहती हैं। अभी इन्होंने बहुत जश्न ए एकता में और आज तक के साहित्य में भी मैंने वो वीडियो भी शूट की थी, पर मैं डाल नहीं पाया। पर ये बहुत मतलब मेहनत का काम है एकता, मतलब हम लोग तो क्या है, हम लोग गेस्ट को लाइन अप करते हैं, मिलते हैं, इंटरव्यू होता है, हाँ या ना में इंटरव्यू होता है, पर आपका जो काम, मैं अगर मैं इस लकड़ी ही की बात करूं देख के, सिर्फ इस लकड़ी की, ये जाहिर सी बात है इस शेप में तो नहीं होगी आपके नहीं पास। नहीं नहीं, लकड़ियाँ शेप में नहीं होती है। लकड़ी शेप में नहीं होती, इसको गोल करना, शेप उसको सैंड पेपर से से स्टैम्प पेपर से, और फिर ये लकड़ी यहाँ वहां से निकली भी हुई, उसको भी एडजस्ट करना। जी। तो लेकिन मैं यहाँ पे आपकी बात काटूंगी, आप ऐसा नहीं है कि हम मेरा काम ज्यादा मेहनत का है या आपका नहीं है, हम सबको अपने अपने काम में हम सब मेहनत कर रहे हैं, बस ये है कि हमारी मेहनत कितनी फोकस्ड है ना। जैसे मैं अपना काम जो कर रही हूँ, मेरा हमेशा से मोटिव रहा है, जब मैंने रंगसाजी शुरू किया था, क्योंकि मैं अपने डिप्रेशन के 5 साल के डिप्रेशन के फेज से निकलने के बाद जिन रंगों ने मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी भरी थी, तो मेरा हमेशा से था कि मैं हमेशा पॉजिटिव और हैप्पीनेस, और ये ही अपने रंगों के थ्रू और अपनी लाइंस के थ्रू या घरों में फैला मैसेज जाएगा मेरा, और कि जब भी मेरा कोई रंगसाजी का कोई अपनी वॉल पे देखे और उसके चेहरे पर स्माइल लाए, ठीक है, तो मेरा हमेशा से वही मोटिव, मैं उस पे फोकस्ड रह के काम कर रही हूँ हमेशा से, और वो मेरा रहेगा। तो सेम आप भी, मुझे लगता है आपका भी जो अपना काम है वो आप अपनी डायरेक्शन में फोकस्ड होके कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ज्यादा मेहनत कर रही हूँ या आप तो है ना। मैंने तो, मेरा देखिए, मेरा इंटरव्यू जाएगा 20-22 मिनट हो गया, खत्म हो जाएगा। नहीं, आपको तो रात में काम करना पड़ता होगा इसलिए। आप अपने चैनल पे अपनी ही तारीफ सुनना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, हमेशा मैं आपको बहुत, सच मुझे में तो अच्छा लगता है, मतलब मैं जी। कसम खा के कह रहा हूँ कि बहुत मेहनत का काम है आपका। हाँ, मेहनत का काम है। कई बार हमें चैलेंज फील करना पड़ता है, बिकॉज कस्टमर को क्या होता है ना, कस्टमर को क्या कोई आता है तो उन्हें समझ उतना नहीं, अगर जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट की उतनी समझ नहीं होती कि हैंड पेंटेड है, इसको बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है, बहुत क्रिएट आइडियाज लगते हैं यूनिक, तो ये हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो हमें लोगों तक को कि इसकी अगर ये कॉस्ट है तो ये क्यों है, अगर या क्या है ये पीस क्या है, वो हमें समझाना पड़ता है। अच्छा, एक छोटा सा मैं बोलना चाहूंगा कि आप तो इतना अच्छा काम कर ही रही हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आपकी वेबसाइट है, जो रंगसाची जो ऐसे प्रोडक्ट को के शौकीन है, जिन तक अभी तक पहुंचा नहीं है या चाहते हैं कि उन तक पहुंचे कस्टमाइज, क्योंकि कस्टमाइज जल्दी मिलता नहीं है, कस्टमाइज कोई करता नहीं, उन्हें भी पता है कि बहुत दिमाग खराब करने वाला काम। और एकता ऐसी लड़की है जो अपना दिमाग खराब कर सकती है आपके लिए। तो एकता अपनी रंगसाची की जो भी वेबसाइट है, जो भी साइट है, प्लीज, अभी इनकी वेबसाइट भी आने वाली है, मुझे बता रही थी, काम चल रहा है वेबसाइट पे, तो जो भी अभी आपका पेज है, जो भी है, कहाँ ऑर्डर दिया जा सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, मतलब। तो रंगसाजी पे आप अपना हैंडमेड हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स जो भी आप बनवाना चाहते हैं, सो इसके लिए आप इंस्टाग्राम चैनल पे RANGSAAJEE_ ये रंगसाजी का चैनल है, जो आप इस पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या आप मेरे वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है 9315987237, तो आप मुझे डायरेक्टली इनबॉक्स करके भी आप मुझे मैसेजेस में बता सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमाइज। हमारे पास होम डेकोर के फ्रिज मैग्नेट, कोस्टर, गिफ्टिंग आइटम, वॉल हैंगिंग, ऑफिस डेकोर, टेबल डेकोर, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, एवरीथिंग जो भी आप सोच सकते हैं गिफ्टिंग के लिए या घर को सजाने के लिए या ऑफिस के लिए, वो सब हमारे पास मिलेगा। अच्छा, एक तो अभी आप इसका कोई फ्रेंचाइजी स्टोर भी खोलने का सोच रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है आप सोच तो रही होंगी। बिल्कुल।
मेरे दिमाग में 2 चीज़ें हैं, एक तो मुझे आइडिया मत बताइएगा, बस हिंट दीजिए। आइडिया नहीं, क्योंकि आइडिया चोरी करने वाले बहुत बैठे हैं। बिल्कुल हाँ, तो मेरे दिमाग में है, अभी है, नेक्स्ट ईयर बहुत सारी चीज़ें लाइन्ड अप हैं और नेक्स्ट ईयर जल्दी आप देखेंगे एक-एक करके काफ़ी सारी चीज़ें आएँगी सामने। तो एकता, अब हम इस इंटरव्यू को यहीं वाइंड अप करेंगे क्योंकि फास्ट एंड फ्यूरियस राउंड नहीं खेल रहे। काफ़ी लंबा हो गया ये इंटरव्यू, हम लोगों ने बात की थी कि 12-13 मिनट का रखेंगे। तो एकता, इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को लाइन अप करता हूँ। मुझे, मेरी और मेरे मतलब पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएँ, जिस दौर से आप निकल के आई हैं और जो काम कर रही हैं आप। क्योंकि एक दौर होता है ना कि हम नहीं करेंगे, लड़की हैं क्यों करें, बट मेहनत का काम तो आप बहुत कर रही है, ये तो अप्रिशिएटेबल है मेरी तरफ से। तो इसी के साथ हम आपका इंटरव्यू यहीं वाइंड अप करते हैं। आपसे बात करके, आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा और ख़ास तौर से मैं आपसे का इंटरव्यू इसलिए लेना चाह रहा था क्योंकि मुझे आपके प्रोडक्ट में बहुत दिलचस्पी है। समझ रहे हैं? जी, मैंने आपको बताया भी था जी, कि आपके जी। प्रोडक्ट के ही कारण मैं आपका इंटरव्यू ले जी, रहा हूँ। जी, मुझे आपके प्रोडक्ट में बहुत दिलचस्पी है जी। और मैं चाहूँगा कि जब आपका घर डेकोरेट हो जाए तो एक बार इनवाइट करें आप। बिल्कुल, क्योंकि ये तो बिल्कुल। ज़बरदस्ती आया हूँ कि इंटरव्यू लेना है करके। तो नहीं, इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहीं वाइंड अप करते हैं और अगले इंटरव्यू में जल्दी मिलेंगे। ये थी एकता नाहर, रंग साची की फाउंडर हैं और बहुत सारे हैंडक्राफ्ट के सामान बनाती हैं। आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। प्राइस ये बताएँगे, प्राइस यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं होता क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से प्राइस होता होगा। राइट, कस्टमाइज्ड ऑर्डर हाँ, होता है। कस्टमाइज़ ऑर्डर के हिसाब से। अभी हमने ये हैंडमेड ज्वेलरीज भी ये देखिए इंट्रोड्यूस किया है। ज्वेलरीज़, मैं पूछने ही वाला था, दिखाइए ज़रा। हैंड ये पेंटेड हैंड ज्वेलरीज है। पेंटेड ज्वेलरीज़ है। जी। ये मतलब वो सूप का जो होता है, सूप का जो छठ पूजा में उसका ही है, क्योंकि कब से पहन के बैठी हूँ, कब से मैं नोटिस कर रहा हूँ इस चीज़ को। क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत आप थैंक बहुत यू। टैलेंटेड हैं एकदम वाक़ई। इसी के साथ इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोगों ने इतना इंटरव्यू देखा है, यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, मुझे फॉलो करें, एकता को फॉलो करें और इस ऐसी पर्सनैलिटी को, ऐसे शख्सियत को दुनिया जहान में नाम मिलना चाहिए। जैसे कि एकता ने बताया डिप्रेशन कितनी बड़ी बीमारी है, उस चीज़ से लड़ना चाहिए और हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा होना चाहिए जिससे हम एक डिप्रेशन से निकल सकें एक साथ। जी। तो आप देखिए अपने आस-पास अपने दोस्त, यार, फैमिली मेंबर को बताइए, खुल के बताइए, झिझकिए मत। और इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी मीट सून द नेक्स्ट वीडियो।